हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग आसनसोल जा रहे हैं डॉक्टर दिखाने। अभी डेंगू का कंडीशन ठीक ही है, बस थोड़ा सा वीकनेस है, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा हाथ का कंडीशन ठीक नहीं है। आज डॉक्टर के पास जा ही रही हूँ तो हाथ भी दिखा लूँगी। 4 दिन स्लाइन लगा था। 4th डे में जब स्लाइन को रिमूव किया गया तब वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो गया है। वहाँ अभी फूल गया है तो पेन भी हो रहा है। जो स्लाइन लगा दिए थे वो घर आकर वो बोले थे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। हम लोग बैठ चुके हैं कार में और आसनसोल की तरफ जाने लगे। हम लोग टोटल 4 जन जा रहे हैं, हम और 3 भाई। आसनसोल में डॉक्टर सुब्रतो भट्टाचार्य का क्लिनिक है, हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। कुछ साल पहले मैं गई थी उनके पास नॉर्मल चेकअप के लिए। आज फिर से जा रही हूँ। मेरे घर में लगभग सबको ही ये डॉक्टर के पेशेंट हैं। जामताड़ा से आसनसोल 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है कार से। कम से कम 1 घंटा और 15 से 20 मिनट लगता है आसनसोल पहुंचने में। हम लोग सुबह 7 या 7:10 में ही निकल गए थे क्योंकि मेरा सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट था। रास्ता एकदम साफ़ और खाली है। एक तो सुबह बहुत बारिश हुई है और दूसरा सुबह सुबह रास्ता खाली ही रहता है। मुझे ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है, खासकर जब मौसम अच्छा रहे तब। मुझे कार में ट्रैवल करने से वॉमिटिंग नहीं आती है। बहुत पहले वॉमिटिंग होती थी, अब नहीं होती है। अब होती है जब तबीयत ख़राब होता है तब। यहाँ फाटक है तो रुक गए हैं, ट्रेन का जाने का वेट कर रहे हैं। जब मैं स्कूल स्टूडेंट थी तो शाम को ट्यूशन जाती थी कोर्ट रोड में अपने फ्रेंड्स के साथ, और सारे फ्रेंड्स हम लोग साइकिल से जाते थे। घर वापस आते वक्त फाटक बंद हो जाता था तो हम लोग नीचे से साइकिल पार करके उधर जाते थे। बट अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। भी ऐसा हो तो ऐसा कभी हम लोग नहीं करेंगे। What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. आसनसोल पहुंच गए हैं। थोड़ी देर रुके थे क्योंकि भाई को एटीएम से पैसे निकालने थे। क्लिनिक हम लोग पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं मेरे नंबर का। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 10 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि हम लोग सुबह ही आ गए थे। अभी 8-10 ऐसे कुछ हो रहा होगा। क्लिनिक पहुंचने के बाद सबसे पहले बीपी मेज़र किया गया बाहर ही, फिर नंबर आने पर अंदर जाते हैं। मुझे इनका फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। विदाउट ईसीजी 900 है और विथ ईसीजी टेस्ट 1200 है। बहुत पहले से जानते हैं ये डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर हैं। जिनको ज़रूरत है उनको बहुत सारे इंजेक्शंस, विटामिन्स और मेडिसिन्स दे देते हैं। फाइनली चेकअप के बाद हम लोग निकल रहे हैं। डायरेक्ट अभी घर नहीं जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन डॉक्टर दिए हैं उसको पहले लेना है, उसके बाद घर जाएंगे। बात में ये बताना ही भूल गई कि डॉक्टर के पास क्यों आए हैं। बात ये है कि मेरा ब्लड प्लेटलेट्स कुछ दिन ठीक ही इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद वो रुक गया। 90,000 से 1,05,000 हुआ, फिर 1,05,000 से 1,35,000 हुआ, फिर 1,42,000 हुआ, फिर स्टॉप हो गया। और रिपोर्ट में कुछ डेफिशिएंसीज भी आई है, प्लस हाथ में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, इसलिए सोचे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। अभी मैं कार के अंदर ही बैठी हूँ, बाकी वो लोग गया है ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारा मेडिसिन्स और इंजेक्शन्स लेगा शॉप से। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और अभी तो बाहर का खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि डेंगू हुआ है। एक बिल्ली हम लोग के कार के सामने आ गई थी तो अभी मेरे पास कुछ काम है नहीं तो बिल्ली को देख रही थी। बैठे बैठे बस आसपास जो भी है उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। एक लेडी वेजिटेबल सेल कर रही थी स्ट्रीट में। मैं देख रही थी क्या क्या वेजिटेबल्स वो सेल कर रही है। सजन का साग था, कोहड़ा भी था,
मैं सोच रही थी हम लोग के बागान में तो ये सब है, फिर भी हम लोग डेली नहीं खाते हैं और यहाँ सब ख़रीद कर खा रहे हैं। तो वही है कि जिसके पास जो रहता है वो वैल्यू नहीं करते हैं। मशरूम भी था, हम लोग को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है। भाई पापा को वीडियो कॉल करके पूछ रहा है यहाँ मशरूम मिल रहा है, ये ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि मशरूम भी बहुत टाइप का होता है। कुछ मशरूम खा सकते हैं, कुछ मशरूम नहीं खा सकते हैं, इसलिए वो कंफर्म हो रहा था ये खा सकते हैं या नहीं। पापा बोले हाँ मशरूम ले सकते हैं, पर वो मना कर दिए क्योंकि प्राइस ज़्यादा था, 250 ग्राम का 100 रुपये था, तो हम लोग नहीं लिए। तो आ गया मेरा इंजेक्शन्स और मेडिसिन्स। ये सिर्फ इंजेक्शन है, मेडिसिन दूसरा पैकेट में है। बहुत लेट हुआ क्योंकि एक मेडिसिन नहीं मिल रहा था जो पपाया के लीफ से बनाया जाता है, वो डेंगू में खाया जाता है, तो वो वाला टैबलेट मिल नहीं रहा था क्योंकि अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, सबको ही बहुत जन को डेंगू हो रहा है, तो शॉर्टेज पड़ गया था। तो 3-4 और भी शॉप में जाकर ढूंढना पड़ा, तो फाइनली एक मिला, तो लेट हो गया इसकी वजह से। जो खाना में नखरा दिखाता है मेरे तरह, उसको बहुत सारे इंजेक्शन्स और मेडिसिन से खाना होगा। भाई घर के लिए स्वीट्स भी लिया है, तो स्वीट्स देखकर मेरे मुंह से पानी गिरने लगा। 3 टाइप का स्वीट्स है, तीनों में से मैं डोडा बर्फ़ी खा रही हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे वही अच्छा लगा। अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। ये देखो ये लेडी का मशरूम ख़त्म भी हो गया और हम लोग लिए भी नहीं। आसनसोल आते वक्त और आसनसोल से जाते वक्त मुझे बफ़लोज़ देखने को मिला, बहुत सारा। ऐसे बर्ड्स एनिमल्स देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। लगभग 12 बजे हम लोग घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही मैंने हैंड वॉश किया और अपने हाथ में क्रीम लगाया। डॉक्टर 2 क्रीम दिए थे हाथ में लगाने के लिए, एक लगाना है, फिर 10 मिनट बाद दूसरा लगाना है। लगाने के बाद ठंडा ठंडा फ़ील हुआ। ये क्रीम ब्लड क्लॉटिंग को सही कर देता है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो यही एंड करती हूँ आज का ब्लॉग। कुछ दिन तबीयत ख़राब हो गया था तो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर इम्पैक्ट पड़ा है। वॉच टाइम डिक्रीज़ हो गया है, इसलिए एंड तक वीडियो को देखिए और वॉच टाइम इंक्रीज़ करने में हेल्प कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मैं मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।